एक गांव में एक ईमानदार किसान रामू रहता था। रामू की ईमानदारी और मेहनत की पूरे गांव में मिसाल दी जाती थी। लेकिन एक दिन गांव में चोरी की घटना घटी। गांव के सरपंच ने फैसला किया कि सभी घरों की तलाशी ली जाएगी। सभी को रामू पर पूरा भरोसा था, लेकिन जब रामू के घर की तलाशी ली गई तो वहां से चोरी का सामान बरामद हुआ। सब हैरान रह गए। रामू को चोरी का इल्जाम लगाकर गांव से निकाल दिया गया। रामू बहुत दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पास के शहर में जाकर मेहनत करने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से शहर में उसकी पहचान बनने लगी। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से चोरी की घटनाएं होने लगीं। इस बार गांव वालों को शक हुआ कि शायद पहले भी रामू निर्दोष था। सरपंच ने इस बार चोरी के असली गुनहगार को पकड़ने का जिम्मा खुद उठाया। सरपंच ने एक चाल चली और गांव वालों को बताया कि अब गांव में एक जादुई पेड़ है जो चोर को पकड़ सकता है। सबको उस पेड़ के पास आकर हाथ रखना था और जिसने चोरी की होगी उसके हाथ पर पेड़ का रंग चढ़ जाएगा। सभी गांव वाले बारी बारी से पेड़ के पास गए। तभी असली चोर, जिसका नाम मोहन था, डर के मारे भागने लगा। उसे पकड़ लिया गया और सच्चाई सामने आई कि रामू निर्दोष था। गांव वालों ने महसूस किया कि उन्होंने एक ईमानदार इंसान को बिना किसी सबूत के सजा दी थी। सरपंच ने रामू को शहर से वापस बुलाने का फैसला किया। रामू गांव लौट आया और सभी ने उसे इज्जत के साथ स्वागत किया। सरपंच ने सार्वजनिक रूप से रामू से माफी मांगी। रामू ने भी बड़े दिल से सबको माफ कर दिया और कहा, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है, सच्चाई हमेशा जीतती है। गांव वालों ने रामू को फिर से अपने बीच पाकर खुशियों से झूम उठे। अब रामू पहले से भी ज्यादा इज्जत और सम्मान के साथ गांव में रहने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत की फिर से मिसाल दी जाने लगी और इस तरह रामू ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से न सिर्फ अपना बल्कि पूरे गांव का दिल जीत लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं।